इनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये इंसान किसी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर से कम नहीं है। एक हफ्ते पहले सुरेश रैना ने इस बार के आईपीएल से पुल ऑफ कर लिया अपने पर्सनल रीज़न की वजह से। हालांकि उनके घर में एक ट्रेजेडी भी हुई है, लेकिन रूमर्स ये हैं कि सुरेश रैना ने आईपीएल से इस बार इसलिए पुल ऑफ किया क्योंकि उनके कमरे में बालकनी नहीं है। अब ये बात जो है मिस्टर श्रीनिवासन को हर्ट कर गई और उन्होंने लगा दी झाड़ सुरेश रैना को। अब झाड़ का असर ये हुआ कि सुरेश रैना ने ये कहा कि शायद वो फिर से इस बार आईपीएल खेल सकते हैं। हैदर अली ने अपने पहले ही T20 डेब्यू मैच में 50 मार दी और क्या खेला लड़का, ज़बरदस्त। ये हैदर अली और पृथ्वी शॉ जैसे लड़के 18 साल की उम्र में 100 मार रहे हैं, 50 मार रहे हैं, और हम क्या कर रहे थे? हम झाड़ियों में बॉल ढूंढ रहे थे। जैसे आजकल के क्रिकेटर स्टेडियम में कुर्सियों के नीचे बॉल ढूंढ रहे, एग्जैक्टली ठीक वैसे ही। लेकिन बॉल ढूंढने में पूरा एक्सपर्ट थे हम, क्योंकि हर बार हमें मिलती थी। रैना की बात तो हमने कर ली है, वापस आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, लेकिन अगर आए तो मिस्टर श्रीनिवासन मुर्गा ज़रूर बनाएंगे इनको। अब बात करते हैं लासित मलिंगा की। लासित मलिंगा ने अभी कुछ दिन पहले पुल ऑफ किया है। वो एक बहुत बड़ी लॉस है मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट वो खेलते हैं एक बहुत डिपेंड करती है मुंबई इंडियंस उनके ऊपर। और पिछले साल का फाइनल तो आपको याद ही होगा, अपने एक्सपीरियंस की वजह से ही उन्होंने वो मुंबई इंडियंस को वाला मैच जिताया था। एक होता है शॉट और एक होता है बहुत ही खूबसूरत शॉट। तो ये जो बहुत ही खूबसूरत शॉट खेलने वाले प्लेयर है ना, ये मेरी नज़र में बस कुछ एक ही हैं, रोहित शर्मा, केएल राहुल और जेसन रॉय। जेसन रॉय जो कमाल की क्रिकेट खेलते हैं ना, अमेजिंग। अब उन्होंने अपनी फिटनेस के चलते इस आईपीएल से अपना नाम पुल ऑफ कर लिया, लेकिन अगर वो आईपीएल में होते तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए मुश्किल हो जाता कि किसे खिलाएं और किसे ना खिलाएं, क्योंकि 5 ओपनर्स चूज़ किए उन्होंने, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, अजिंक्य रहाणे, जेसन रॉय और स्टोइनिस बिग बैश में भी ओपन करते हैं। अब यहाँ पे मेरा एक सजेशन है बीसीसीआई को, और वो ये है, आईपीएल शुरू होने से कुछ महीनों पहले एक ट्रेड विंडो ओपन होती है। उस ट्रेड विंडो में सारी टीमें अब कुछ प्लेयर्स एक्सचेंज करती हैं अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब मेरे हिसाब से वो ट्रेड विंडो रनिंग आईपीएल में भी रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते हैं जो अनयूज्ड और अनयूटिलाइज रहते हैं हर टीम्स के लिए, क्योंकि लगभग 25 प्लेयर रहते हैं टीम के पास में, और प्लेइंग 11 में 11 रहते हैं, और मैक्स टू मैक्स यूटिलाइज 16-17 तक हो पाते हैं। उसके बावजूद भी 8 प्लेयर अनयूटिलाइज रह जाते हैं। और कुछ टीमें जो खराब परफॉर्म कर रही होती हैं, कहीं ना कहीं वो कोई एक ऐसा प्लेयर की कमी महसूस कर रही होती है जो उनके पास नहीं होता, और हो सकता है वो प्लेयर दूसरी टीम में अनयूज और अनयूटिलाइज्ड हो, तो वो इस ट्रेड विंडो को यूज़ करके उस प्लेयर को एक्सचेंज कर सकती हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि कहीं ना कहीं वो प्लेयर उनके लिए काम भी कर जाएगा, और जो प्लेयर अनयूटिलाइज बैठा था उसको भी कुछ खेलने का मौका मिलेगा, और शायद उसका भी करियर थोड़ा बच जाए। क्योंकि इंडियन क्रिकेट में अगर आप आईपीएल अच्छा खेलते हो तो आपको नेक्स्ट ईयर थोड़ी हाईलाइट ज़रूर मिलती है, और जो प्लेयर प्लेइंग 11 में ही नहीं आ पाते या फिर अनयूज या अनयूटिलाइज रह जाते हैं, इसका सीधा असर उनके करियर पे देखने को मिलता है। अब इसका छोटा सा एग्जांपल है, आप ले लीजिए मनोज तिवारी का। अच्छी क्रिकेट खेलते थे वो, जब से केकेआर में गए, केकेआर में उनकी प्लेइंग 11 में जगह ही नहीं बनती थी, क्योंकि जिस जगह पे वो बैटिंग करते थे वो ऑलरेडी मनीष पांडे को ले चुके थे, तो उसकी वजह से करियर चौपट हो गया उनका। आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप इस बार मुझे बहुत सॉलिड लग रही थी। ऑक्शन के टाइम स्टेन को मिला के काफ़ी अच्छे बॉलर्स थे, लेकिन अब केन रिचर्डसन ने अपना नाम वापस ले लिया है। तो केन रिचर्डसन को रिप्लेस करने के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो थी एक फास्ट बॉलर की, लेकिन उन्होंने रिक्वायरमेंट फुलफिल की एक लंबे बाल वाले बॉलर से, और वो है एडम जैम्पा। अब जब इन्होंने एडम जैम्पा को लेना ही था तो भाई स्टोइनिस को भी रोक लेते। स्टोइनिस को रोक लेते तो पूरे आईपीएल में आरसीबी के पूरे चर्चे रहते, इनके ब्रोमांस को लेके पप्पियाँ जप्पे चलती रहती हैं दोनों की इनकी, तो वो फैन पूरे एकदम मज़ा आता लोगों को। And all the boys are going fine, so the fact that you can't leave the hotel, it forces all the boys to hang out a lot more. So बॉलिंग हमेशा ही डिसअपॉइंट करती है आरसीबी को। जो टीम 16 बॉल में 52 रन डिफेंड नहीं कर सकती, उससे आईपीएल जीतने का कोई अधिकार नहीं है। और वो 52 रन भी इन्होंने 11 बॉल से बनवा दिए थे। ऐसे लंबे लंबे छक्के मारे रसल ने,
सऊदी के, और ये जो हमारे किंग हैं, किंग सिराज, मुझे पूरी उम्मीद है इनसे ये इस बार भी उम्दा प्रदर्शन करेंगे आरसीबी के अगेंस्ट। इस बंदे ने आईपीएल का मजाक बना रखा है, कभी भी नाम वापस ले लेता है, लेकिन इस बार जो नाम वापस लिया ना वो चुभेगा बहुत, क्योंकि नाम वापस लिया था T20 वर्ल्ड कप के लिए, और T20 वर्ल्ड कप तो हुआ नहीं है और आईपीएल हो रहा है। अब 10-15 करोड़ का घाटा हुआ है तो भाई अफसोस तो होगा ही। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते एक बार फिर से देख लो किंग सिराज को, उससे लिख के ले लो, इस बार भी इन्होंने इतने ही छक्के गाने हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जो आपको ये लाइक बटन दिख रहा है इसको थप्पड़ मार के नीला कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।